मनुष्य कुछ न कुछ करते ही रहता है। तन से करेगा, मन से करेगा, तन मन से कुछ न कुछ कार्य करते ही रहेगा। तन और मन इसके थकना नहीं चाहता। तन भी नहीं थका, तन थक भी जाएगा तो मन नहीं थकता है। कब सो जाएगा तो सोने में स्वप्न दिखाएगा मन थकता है। इसलिए मन इसको नाना प्रकार के नाचना चाहता है मनुष्य को। जिसका मन थक जाए, तन को तो विश्राम दे देगा और मन को भी विश्राम दे दे जो, तो समझो कि उसका काम बन सकता है, उसका भजन बन सकता है। हम मन को विश्राम नहीं दे पाते हैं। हम सोच लेते कि शरीर से एक तरफ बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाए, बस हो गया काम भजन। शरीर को एक जगह बैठा लेते हैं और मन एक जगह नहीं बैठ पाता। जब मन एक जगह नहीं बैठ पाता तो शरीर का बैठना कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। शरीर को थका देना बड़ी बात नहीं है, मन को थका देना बड़ी बात है। मन थक जाए। मन कब थकता है? जब मन के अंदर ये मालूम पड़ जाता है कि जो मैं जिसकी चाहना करता हूँ या जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ वह कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो नाशवान है। जो चीज़ नाशवान है और जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकती उसकी कल्पना करने से मेरे को मतलब क्या है? ऐसा जो विचार कर लेता है तो वो मन को थका देता है। कभी कभी ये जानता है कि हाँ कुछ नहीं है, फिर भी हम मन का रस लेते रहते हैं, और मन का रस इतना लेते रहते हैं कि जिंदगी भर हमारा मन नहीं थक पाता है। पक्षी तो मन को थका देते हैं, पर मनुष्य मन को नहीं थका पाता। मनुष्य जो है पहले की कल्पना करता है, आगे की भी कल्पना करता है, जो नहीं देखी है उसकी भी कल्पना करता है। स्वर्गाधिक देवी देवता इसने कभी नहीं देखे, स्वर्ग को भी नहीं देखा है, फिर भी वो उसकी कल्पना करता है। ईश्वर की भी कल्पना करता है, ईश्वर इसने कभी नहीं देखा है, ईश्वर की कल्पना करता है, और उसके भरोसे बैठा हुआ है कि मुझे ईश्वर कभी न कभी मिलेगा। मैं ईश्वर मरने के बाद में मैं ईश्वर को प्राप्त होऊंगा, ईश्वर के पास जाऊंगा, ईश्वर का भजन करूंगा तो ईश्वर मुझे प्राप्त होगा। ऐसी कल्पना को लेकर बैठा हुआ है, बेढंगी कल्पना को लेकर बैठा है। या अभी ईश्वर को नहीं देखा है तो फिर ईश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका क्या विश्वास है? पर मनुष्य ऐसी ऐसी बेढंगी कल्पनाओं को लेकर बैठा है और उसके चिंतन मनन में ही पूरा समय मिल जाता है। और संसारी मनुष्य नहीं, संत महात्मा भी, बड़े बड़े संत महात्मा लंबी लंबी माला लेकर के राम 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 जपते ही रहते हैं। इनका मुझे फल मिलेगा, कुछ न कुछ तो फल मिलेगा। और ये आशा लेके बैठे कि हो सकता है कि हमारे भजन करते में परमात्मा हमारे पास आ जाए, यानी किस रूप में आ जाए? कुत्ता बन करके आ जाए, भेड़ बन करके आ जाए, बकरी बन करके आ जाए, किसी न किसी रूप में मिल जाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, हनुमान जी ने कहा कि तुमको राम मिलेंगे, आके यहीं चित्रकूट के घाट पे बैठ जाओ आप। तो जय तुलसीदास जी चंदन घिसते थे। राम जी आए कि बाबा मेरे भी तिलक लगा दो, तो जय उनके तिलक लगा दिया। पर ये नहीं पहचान के ये राम जी हैं। फिर पीछे से हनुमान जी ने इशारा दिया तो तुलसी तो जब उन्होंने पहचान पाया। तो इसी प्रकार से जाने किस रूप में भगवान आ जाए। कहते कि एक दफे की बात है कि कहा कि कल तुम्हारे परमात्मा आएगा। किसी ने कह दिया, भक्त ने पूछा किसी साधु से, तो साधु ने कहा था कल तुम्हारे परमात्मा आएगा। कब आएगा? शाम की टाइम आएगा। तो उसने दिन भर जो है खूब अच्छी तरह से अपने साज सज्जा सजाई, नीचे मखमली चादरें बिछाई, खूब बढ़िया करके। अब उसमें से जो है एक भैंसा जो है कीचड़ में लोर के आया, कीचड़ में, और आकर के उन गलीचों में आकर के लोटा फूटा। अब वहाँ के पुजारियों ने आकर के डंडे से लाठियाँ पे बरसाई तो भागा वो।
तो फिर कहा कि भगवान तुम तो बहुत झूठा निकले, हमने कहते दिन भर तपस्या की, आपका कीर्तन करते रहे और आप आए नहीं। अरे भगत जी मैं तो आया था, पर हमारी जो है पूजा तो तुमने बहुत अच्छी तरह से कर दी। एक कहाँ तुम कहाँ आए थे कि जो तुमने लाठियाँ बरसाई वो मेरे ऊपर ही तो बरसाई थी। तो किस रूप में आया कि मैं भैंसा करूँ, तो आपकी पूजा सही होगी। जिस रूप में आप आए थे उसी रूप की पूजा तो वही थी। आप भगवान बन करके आते, आप भैंसा बन करके क्यों आए? तो इसी प्रकार से लोगों के भ्रम रहता है, जन परमात्मा किस रूप में आ जाए, भैंसा बन करके आ जाए, कुत्ता बन करके, विट्ठल भगवान को कुत्ता बन करके विट्ठल बन के आए। वो रामदेव जी हैं, हाँ रामदेव जी जो है वो कर रहे थे, रोटी बना रहे थे, ठाकुर जी को भोज रहे थे। तो जैसे एक कुत्ता उस रोटी को लेकर के, अब वो घी की कट्टी लेकर के उसके पे, अरे ठाकुर जी ठहरो 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 जरा, घी तो चुपड़ देना, तो घी तो लगा दे, तुम बिना घी की रोटी क्यों खाओ? तो कुत्ते में भी वो, तो फट कुत्ता रुक गया, फट उन कुत्ते को ही भगवान मान लिया और विट्ठल विट्ठल कह के उसकी पूजा करने लगे, उस पर घी लगे, हाँ अब खाओ। तो ये भक्त की भावना होती है कि भक्त की भावना के अनुसार भगवान जाने किस रूप में आ जाए, हर एक के अंदर वो परमात्मा का दर्शन करता है भक्त, ये उसकी भक्ति भाव है। तो जैसे इसी प्रकार से, पर बात है कि ज्ञानी पुरुष नहीं करते। ज्ञानी पुरुष तो जानते कि परमात्मा नाम की तो इनकी कल्पना मात्र है। जो परमात्मा की कल्पना की है वो कोई वस्तु नहीं है, खाली भक्तों ने अपने भाव के अनुसार उसको कल्प लिया है। परमात्मा का मतलब है श्रेष्ठ आत्मा, जो सब में श्रेष्ठ हो। तो सबसे श्रेष्ठ तो आपका ही स्वरूप है, आपकी आत्मा ही श्रेष्ठ है, तो आप स्वयं ही परमात्मा हुए। तो अपने अलावा जो परमात्मा की कल्पना करते हैं वो मिथ्या है। यदि आप अपने स्वरूप को ही परमात्मा मान ले तो चलो इतना चल भी जाएगा, तो परमात्मा के उसको जीव ही कह दो, आपका स्वरूप है, अपना स्वरूप मानो। उनकी कल्पना, दूसरे की कल्पना में अपनी कल्पना क्यों मिलाते हैं? उसमें भ्रम पैदा होता है। तो इसीलिए जो है इन कल्पनाओं को महत्व न दे करके, दूसरे की कल्पनाओं को महत्व न दे करके सीधा को अपना स्वरूप, अपना आपा, हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को किसी और में आरोपित न करें, न अपने आप को परमात्मा में आरोपित करें, न किसी देवता में आरोपित करें। आप ही हैं, आप कोई दूसरे नहीं है। इसलिए दूसरी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भ्रम पड़ जाएगा। तो देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा सब आपकी की हुई कल्पना है, आप नहीं। तो कल्पना आपका स्वरूप नहीं हो सकती। कल्पना करने वाले से भिन्न होती है, अलग होती है। इसलिए कल्पना के अंदर अपने आप को न मिलाएं, अपने आप को उससे अलग ही उसका साक्षी बनाएं। तो जब आप उसके साक्षी बन जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो आप अपने आप को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जितना भी संसार है, संसार भी आपका कल्पना का भास ही मात्र है, कल्पना का भास मात्र है। जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब नाश होने वाली चीज़ है। इसको आप माने तो आपका सगा है, और नहीं माने तो कुछ नहीं है। मानो तो पत्थर को आप देवता बना लो, परमात्मा बना लो पत्थर को, उसकी पूजा भी करते आप। और वैसे तो पत्थर बनाया है ही। अब इसमें कितने पत्थर लगे हैं दीवार में, इसी में से एक पत्थर को आप सिंदूर पोत दो, उसकी पूजा करने लग जाओ, और भी 10-20 आ जाए, वो परमात्मा बन जाएगा। और नहीं तो पत्थर है ही, बहुत पत्थर लगे हुए दीवार में कितने परमात्मा होंगे। तो इसी प्रकार से मनुष्य ही परमात्मा बनाता है, मनुष्य ही देवताओं की रचना करता है। मनुष्य के द्वारा ही नाना प्रकार के तीर्थों की रचना हुई है, और मनुष्य चाहे तो सबका नाश कर सकता है। इन सब कल्पनाओं का नाश करके अपने आप की सिद्धि कर सकता है। तो इसी प्रकार से अपनी कल्पित वस्तुओं का त्याग करके हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को पहचानने की कोशिश। आप कौन है? जो जानते डोलते बोलते हैं, जो जानने वाले हैं, वह जानिब दशा ही आप हैं। क्योंकि आपका स्वरूप क्या? ज्ञान स्वरूप। आप चैतन्य हैं, ज्ञान स्वरूप है। आप इस शरीर से निकल जाएंगे तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर शरीर किसी को नहीं जान सकता। शरीर ज्ञान स्वरूप नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। तो अपने ज्ञान स्वरूप को अपने को पहचानना चाहिए। चेतन ज्ञान स्वरूप आपका स्वरूप है। और जो मानी हुई कल्पना है, मिथ्या कल्पना का त्याग कर देना चाहिए। मिथ्या कल्पना को त्याग कर दो और संसार की मानिंदी का त्याग कर दो।
संसार में जो आपने विभिन्न प्रकार की मान्यताएं लगा रखी हैं, उन मान्यताओं का त्याग कर दो, कल्पनाओं का त्याग कर दो, भ्रम का नाश हो जाएगा। तो आप अपने आप में एक इकल्ले बचेंगे, उसका वियोग कभी नहीं होगा। तो इसलिए सब कल्पनाओं का त्याग करके हम अपने आप में स्थित हो जाएं, यही परम साध्य है। ऐसा सबको मान लेना चाहिए। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।